Hello everyone, student. In chapter number 15, our environment, we are taking NCERT based question, page number 261. ठीक है, हमने पिछले बार भी लिया था इस प्रकार का क्वेश्चंस. NCERT बेस्ड क्वेश्चन पेज नंबर 261 में दो क्वेश्चंस आ रहे हैं. देखते हो दो क्वेश्चन कौन से हैं. तो ये रहे दो क्वेश्चंस. व्हाट आर द ट्रॉफिक लेवल्स? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. पहले तो आपको डेफिनेशन बताना है ट्रॉफिक लेवल्स की, इसमें फिर एग्जाम्पल से उसको समझाना है फूड चेन कौन कौन सी होती है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम्स. ओके, ये दो क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं. तो चलो देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं. Again, I am repeating the same question. What are the trophic levels? Give an examples of a food chain and state the different trophic levels in it. The answer is, first of all, the definition, the various steps in the food chain. जो भी food step में steps होती है food chain में, they transfer the food energy. As it is, you know that how they are transferring the food energy and takes place, and these are called as the trophic levels. ठीक है, इसी को हम बोलेंगे trophic levels. चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स उसके. फूड चेन ऑपरेटिंग इन अ ग्रास लैंड. अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम ग्रास लैंड का, तो पहले ग्रास प्रोड्यूसर्स हो गए, इंसेक्ट्स कंज्यूमर्स हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी कंज्यूमर्स. ठीक है, तो इस प्रकार से ये हायर लेवल पे हो गया, ये लोअर लेवल पे हो गया. तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रास हो गई, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हो गया इंसेक्ट्स, थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया फ्रॉग्स एंड द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल ऑफ बर्ड्स. अगर यहाँ से अगर स्टार्ट किया मैंने, तो snakes eat the frog, frog eat the insect, insect eat the grass. Like this, understand? These are the examples of the trophic levels. आप इसके अलावा भी कोई और दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल और ईजीएस्ट एग्जाम्पल है. ठीक है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो डेफिनेशन, और ये 2 मार्क, 1 मार्क का डेफिनेशन आ सकता है, और ये 2 मार्क का एग्जाम्पल्स में भी आ सकता है. ठीक है, राइट. कम ऑन, मूव टुवर्ड द अनदर क्वेश्चन. Next question is, what is the role of decomposers in the ecosystems? Understand what are the role of decomposers? Yes, very important role of the decomposers. ठीक है, देख लेते हैं आंसर्स. Decomposers are the microorganisms. ये आपको पता है, decomposers are the microorganisms that act on the dead and decaying bodies. ये आपको याद रखना है, they act on the dead and decaying bodies. ठीक है, now of the producers, पहले producers and the consumers, and break them into the simple inorganic compound. अभी convert करता है कहाँ पे? simple inorganic compound को convert करता है. ठीक है, they absorb some of the substance. पहले तो कुछ substance को absorb भी करते हैं and release the rest into the environment, और फिर बाद में क्या करता है? release कर देता है, release the rest into the environment. ठीक है, now to the recycled and to be used in future by producers. बाद में यही चीज, ये सब कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर्स यूज कर लेते हैं. Thus, decomposers have a key role in cycling of materials. इसलिए इसको cycling of materials कहा गया. decomposers में cycle all the material into the biosphere. ठीक है, ये बायोस्फीयर में उसको रिसाइकल करता है. Now, एंड प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू द प्रोड्यूसर. और उसके बाद में जो रॉ मटेरियल बनता है, यानी कि नाइट्रोजनस सब्सटेंस से जो बचता है रॉ मटेरियल, वो प्रोड्यूसर्स के काम आता है. ठीक है, और वही प्रोड्यूसर से, और जिससे हम क्या बोलेंगे? दे कैन, सो दे इन दिस वे दे मेक द सॉइल फर्टाइल. इसी से उसका सॉइल कैसे हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है. देन द ग्रेटर यील्ड शुड बी ग्रोन इन द क्रॉप्स और वट एवर इट मे बी. So student, here we have already taken the 2 questions, NCERT based question page number 261 का. ठीक है, now in another way I will just take the another question in the next session. Okay, thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.